तो वो मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, इमीडिएटली रिएक्शन मत एक्सपेक्ट करिए। लेकिन इमीडिएटली क्या करें, क्योंकि 57 के पास वापस चला गया जा रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले। इंडिया फॉरेक्स के सीईओ अभिषेक गोयनका हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्या लग रहा है, क्योंकि एक समय लग रहा था कि थोड़ी सी मजबूती है, लेकिन उसके बाद पूरा रिवर्सल हो गया, अब तो ऑलमोस्ट हम 57 पे पहुंच गए हैं। क्या करना चाहिए ट्रेडर को, सबसे पहले ये बताइए। अभी मेरे ख्याल से वापस से अपने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है मार्केट में। जो भी मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी वो तो काफी डिसअपॉइंटमेंट रही, और ये जो मॉडिफिकेशंस आई हैं, मुझे नहीं लग रहा कि मॉडिफिकेशन से मार्केट ने बहुत कुछ पॉजिटिव चूज लिए हैं। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट में ख्याल से ये बीच ही चलता रहेगा अभी। तो कितना आपको लगता है कमजोरी होगी, इससे कुछ भी आपको इफेक्ट दिख रहा है, या आपको लगता है 57 के भी अब पार निकल जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी कम दिया है फिलहाल सरकार ने और आरबीआई ने? डेफिनेटली एक छोटी सी करेक्शन आई मार्केट में, जो बहुत हेल्दी करेक्शन थी मॉर्निंग में। अब ये जो कि ये मार्केट 57 को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली 57-50 के ऊपर निकल जाएगा वापस। 57-50। अभिषेक, लेकिन क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई? एक्चुअली उम्मीदें बहुत सारी थी गवर्नमेंट से। बड़ी बात है, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिया इन्होंने। जैसे एफडीआई वगैरह थी की उम्मीदें थी मार्केट में, वो एक कॉन्क्रीट स्टेप थी, आती एक डायरेक्शन दिखती मार्केट में ओवरऑल कि भाई ये वो करने वाले हैं, और इनकी एक सोच मालूम पड़ती मार्केट में। बट इन्होंने क्या किया कि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन और बढ़ा दी ईसीबी के टर्म्स में, एंड उनसे काफी फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट सेंटिमेंट में। आई डोंट थिंक सो। मिस्टर सुनील सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं, क्रिसिल के सीनियर इकोनॉमिस्ट। सिन्हा साहब, ये जो अभिषेक कह रहे हैं कि अगर एफडीआई को लेकर कोई घोषणा होती तो शायद बाजार बहुत खुश होता, जबकि सरकार ने जो किया है, जो दरवाज़ा खोला है, चाहे वो ईसीबी का हो, चाहे वो सरकारी बॉन्ड्स में या इंफ्रा बॉन्ड्स में एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट का हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा। एफडीआई के लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ता। पर क्या वाकई बाजार में जो इशू है वो लिक्विडिटी का नहीं होकर के दरअसल सेंटिमेंट्स का है, जहां एफडीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इमीडिएटली आपका कोटा बढ़ाया जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ग्लोबल मार्केट को भी देख लें तो ग्लोबल मार्केट में इस समय जो है रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम है, और साथ ही साथ जो डी-लेवरेजिंग का प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे समय में सिर्फ कोटा बढ़ाने से जो है सेंटिमेंट्स में रिवर्सल आ जाएगा, इसकी संभावना कम है। जो सेंटिमेंट्स हैं जो कि आपको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें कि और आपको ऐसा लगे कि ये एक बेहतर और ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, इन ए रिस्क एवर्स मोड ऑल्सो सम मनी शुड बी पुट इन दिस मार्केट, तो उसके लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम, जो जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, वो कम्प्लीटली मिसिंग हैं। तो जब तक वो चीज़ इन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ साथ नहीं ली जाएगी, तब तक एक जो बेहतर जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो मिल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। सिन्हा साहब, शुक्रिया आपका। अभिषेक, जाने से पहले एक बात आपसे पूछेंगे। आपने आज 60 पैसे ऊपर का टारगेट दिया, 57.50। पहले आप 1-2 रुपए ऊपर के टारगेट देते थे, थोड़ा कॉशियस हो गए लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी मार्केट में अपनी व्यू वही बरकरार है, और 57.50 मैंने इसलिए बोला क्योंकि नियर टर्म आपने पूछा कि ट्रेडर्स को क्या पोजीशंस बनानी चाहिए। ट्रेडर्स तो नॉर्मली 40-50 पैसे का ही टारगेट देखते हैं। लेकिन अभिषेक, 57-58 के आसपास के लेवल्स काफ़ी वक्त से, कुछ महीनों पहले से हम कह सकते हैं, लोग कह रहे थे कि ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म किस्म का टारगेट है, जबकि आपके जैसे बहुत कम ही लोग दरअसल इन लेवल्स की बात कर रहे थे। तब भी ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स बताए जा रहे थे लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो आपको लगता है कि अब थोड़ा सा वो स्ट्रेच वाले लेवल्स आ गए हैं, जहाँ पे अगर आप डॉलर पे लॉन्ग भी हैं रुपए के मुकाबले, तो कॉशियस रहते हुए ही प्ले करेंगे? मेरे ख्याल से आज की जो मूवमेंट आई है ना मार्केट में, ये काफी हमें ये कॉन्फिडेंस दे रही है मार्केट में कि ये मूवमेंट बरकरार सी रहेगी। क्योंकि अगर आज इन्होंने थोड़ी सी लिमिटेशंस की, अगर मार्केट में थोड़ी भी पॉजिटिव सेंटिमेंट होती ना, तो इमीडिएट मार्केट जिस लेवल पे मॉर्निंग पे था वहां पे ±10-20 पैसा के आसपास होल्ड करता है। बट जैसी ये इन्फॉर्मेशन आई, मार्केट में कोई पॉजिटिवनेस है नहीं, उस कारण से इमीडिएटली मार्केट 30-40 पैसा रैली कर गया। दैट इटसेल्फ इज शोइंग दैट मार्केट इटसेल्फ इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर चेंज, और दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर रूलिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो आई थिंक एक बहुत ही स्मूथ वे में मार्केट ऊपर जा रही है।
और ये बरकरार सी रहेगी। अभिषेक, जाते जाते जब आपने 57-50 की बात कर ही दी है तो फिर फाइनली एक वो भी बता दीजिए, अनचार्टेड टेरिटरी है, कहाँ तक जा सकता है थोड़ा सा और लंबे टर्म में रुपया? देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी में रुपए में हम लोग 58-58.5 के एक्सपेक्टेशन बना रहे हैं, जो मुझे नियर टर्म में महीने 2 महीने में पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ऑन अ मीडियम टर्म नोट तो मैं जैसे हमेशा कह रहा हूँ कि 2012 में मुझे ओवरऑल यूएस डॉलर में इंटरनेशनली काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो जैसे जैसे हमें डॉलर इंडेक्स में और यूरो में चेंजेस नजर आएंगे, डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़ता है या यूरो बहुत गिरता है, और ये जो रिस्क अवर्जन सिनेरियो है, कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स की कम हो रहे हैं, ओवरऑल ब्राजील में देख रहे हैं, मेक्सिको देख रहे हैं, चाइना में देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, तो जैसे जैसे सिनेरियो डेवलप हो रही है मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यूएस डॉलर विल बी अ क्लियर विनर इन द कमिंग फ्यू डेज। ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अभिषेक गोयनका यहाँ पर अपना डॉलर पे बुलिश स्टैंस बरकरार रखे हुए 5750 की ओर जाने की फिलहाल वो उम्मीद कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हमारे सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि बाजार को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। बाजार ये मान रहा था कि अगर रुपए पर भी फोकस रखते हैं, रुपए को बचाने के लिए